स्कूल में चपरासी का कार्य करने वाले के बच्चे बने सरकारी अफसर। बेटा बना तहसीलदार, बेटी सब इंस्पेक्टर तो छोटी बेटी बनी सब इंजीनियर। सुविधाओं के अभाव व कम पढ़ी होने व अच्छी इनकम न होने के बाद भी मां ने तीनों बच्चों को पढ़ाकर बनाया सरकारी अधिकारी। दरअसल इस मां ने स्कूल में प्यून का कार्य कर झाड़ू पोछा कर अपने बच्चों को अफसर बना दिया। ग्राम बरू फाटक में 22 वर्षों से शोभाबाई डावर निवास कर रही है, जिनके पति शिक्षक थे, जिनके अचानक निधन के बाद शोभाबाई डावर को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। वहीं शोभाबाई की शिक्षा उच्च न होने पर शोभाबाई को अनुकंपा में स्कूल में चपरासी की नौकरी मिली। शोभाबाई के 3 बच्चे हैं, जिन्हें कम उम्र से ही अकेले पाला पढ़ाया। बच्चे शुरू से ही स्कूल के टॉपर रहे। जहां मां स्कूल में चपरासी का कार्य कर रही थी, वहीं बच्चे उसी स्कूल के टॉपर कहलाने लगे। आज भी शोभाबाई स्कूल में चपरासी का कार्य कर रही है। वहीं शोभाबाई का बड़ा बेटा राहुल डावर मंदसौर में नायब तहसीलदार की पोस्ट पर है। वहीं बड़ी बेटी वंदना डावर सब इंस्पेक्टर तो छोटी बेटी ज्योति डावर सब इंजीनियर की पोस्ट पर भोपाल में पदस्थ है। आज भी शोभाबाई स्कूल में झाड़ू पोछा, पानी पिलाने के साथ अन्य सभी कार्य पूर्ण निष्ठा से कर रही है। वहीं बच्चों को अपनी मां के कार्य से शर्मिंदगी नहीं, गर्व महसूस होता है। शोभाबाई की छोटी बेटी ज्योति डावर ने बताया कि जब हम छोटे थे, मम्मी स्कूल में कार्य करते थे। वहीं मां के स्वास्थ्य खराब होने पर हम लोग भी स्कूल में झाड़ू लगाने का कार्य कर दिया करते थे। सरकारी अफसरों की मां आज भी चपरासी का कार्य कर रही है। वह कहती हैं कि बच्चे कलेक्टर भी बन जाए तो भी मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगी। क्या नाम है आपका? शोभा डावर। और हमारा बड़ा बच्चा तहसीलदार है और इंस्पेक्टर है और इंजीनियर है, और मैं झाड़ू निकालने का काम करती हूँ और बरू फाटक में पीन हूँ, झाड़ू निकालती हूँ, लोटा गिलास करती हूँ, टेबल साफ करती हूँ, पोछा लगाती हूँ। और 20 साल की मैं भी हूँ, बरू फाटक स्कूल में हूँ। और मैं कैसा लगता उसका है आपको ये काम करने में? अच्छा लगता है। और मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। उसका पापा शांत हो गए और मम्मी का भी प्यार उनको मिला और पापा का प्यार भी मैंने दिया उनको। और पढ़ा 20 साल हो गया मेरे को बरू फाटक में रहते और 5वीं तक पढ़ी हूँ। अभी आपके बच्चे इतने बड़े अधिकारी बन चुके हैं, आपको कभी नौकरी छोड़ने के लिए बोलते हैं या उनको कभी शर्मिंदगी महसूस होती है इस काम को? नहीं होती। और मेरा बच्चा आते मेरे पास रहते, सब कुछ करते, आते रहते और चले जाते। और उनकी शादी भी यहीं पर एक नौकरी कर मैं ना करी, शादी भी कर दी और नौकरी ना भी इधर ही लगा, यहीं पे काम कर। अभी आपको कैसा लगता है आपके बच्चे इतने बड़े पोस्ट पे चले गए और आप यहाँ पे पियून का काम करते हैं तो? अच्छा लगता है मेरे को। कभी ऐसा नहीं लगता ये काम अब मुझे छोड़ देना चाहिए, बच्चे अधिकारी बन चुके हैं? बच्चा अधिकारी बन चुके हैं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं छोड़ूं। मैं नहीं छोड़ सकती नौकरी। ऐसा लगता है मेरे को अच्छा लगता है कि काम करना में अच्छा लगता है। वो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि करो मम्मी काम बोलते। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति डावर है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा शासकीय विद्यालय बरू फाटक से जिला बड़वानी से वर्ष 2013 में पूर्ण की तथा मेरी कक्षा 12वीं की जिला प्रावीण्य सूची में 3री रैंक थी। और मैंने अपना स्नातक मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था भोपाल से वर्ष 2017 में पूर्ण किया। और हाल में मैं जल संसाधन मंडल कार्यालय भोपाल में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हूँ। ग्रामीण परिवेश से यहाँ तक का सफ़र इतना आसान तो नहीं था। इसके पीछे मेरी माताजी का कठिन संघर्ष और मेहनत थी, वही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। आज हमें गर्व होता है कि हमारी माताजी ने हमें काबिल, अच्छा इंसान बनाया है और एक मुकाम तक पहुँचाया है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मम्मी जी उसी स्कूल में चपरासी का काम किया करते थे, पर हमें कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई। बल्कि मैं जब मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी तो खुद ही कभी कभी झाड़ू लगा दिया करती थी स्कूल में। हाँ, आज स्थिति में सुधार ज़रूर आया है। हम तीनों भाई बहन आज अच्छी सरकारी नौकरियों पर पदस्थ है, पर मम्मी के काम के प्रति लगाव की वजह से हमने उन्हें कभी नौकरी छोड़ने को भी नहीं कहा। हमारी जो भी पहचान है आज
हमारी माता जी ने इसी काम के बदौलत हमें दी है और हम उनका सम्मान करते हैं, उनके काम का सम्मान भी करते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। मुझे स्कूल के शिक्षकों का भी पूरा सपोर्ट मिला। मैं आप सभी को मेरी कठिन परिस्थितियों में सहयोग करने के लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी माता जी की ताउम्र कृतज्ञ रहूँगी और उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हमें कभी पापा की कमी का एहसास नहीं होने दिया और खुद तो परेशान रही पर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। और अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि खुद से ज़्यादा चाहती हूँ मैं मेरी माँ को, खुदा से ज़्यादा मानती हूँ मैं मेरी माँ को। क्या नाम है सर आपका? शांतिलाल पवार। मैं संस्था शासकीय उमा बरू फाटक में प्रभारी प्राचार्य हूँ वर्तमान में। और हमारी संस्था में श्रीमती शोभाबाई डावर प्यून के रूप में वर्तमान में लगभग 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और इनके पति का आकस्मिक निधन हो गया था और वो जॉब में थे, लेकिन शोभाबाई डावर जो है वो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनको प्यून की सर्विस प्राप्त हुई थी और तब से लेकर ये वर्तमान में लगभग 20 वर्ष से हमारी संस्था में प्यून के रूप में कार्यरत हैं। इनके 3 बच्चे हैं। इनका एक बालक जो है वो नायब तहसीलदार है और एक लड़की जो है वो सब इंजीनियर है और एक बालिका जो है वो इनकी एसआई है। इस प्रकार से इनके तीनों बच्चे वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। भाई जो है तब से ही हमारी संस्था में कार्य कर रहे हैं और इन्होंने इनके बच्चे यहाँ विद्यालय में जब से पढ़ रहे थे तब से भी यह कार्य कर रहे थे और इन्होंने अपना जो कार्य है वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पूर्ण किया है और वर्तमान उनका कार्य जारी है। और संस्था की ओर से भी समय समय पर इनके बच्चों के लिए, भाई के लिए जो भी हम मतलब सहायता कर सकते थे वो हमने की है और आज भी हम मदद करते रहते हैं। तो भाई जो संस्था में है वह पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। शोभा भाई को कभी वैसा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे इतने बड़े पद पर कार्यरत होकर भी मैं आज संस्था में यहाँ पर प्यून के रूप में जो कार्य कर रही हूँ तो इन्हें कभी भी ऐसा नहीं महसूस होता है कि मैं मतलब इतने बड़े पदों पर बच्चे कार्य होते हुए भी मतलब मैं कार्य कर रही हूँ। तो इन्होंने ऐसा कोई हीन भावना इसमें मन में नहीं आती है। अभी तो ये अपना उत्तरदायित्व समझकर, जिम्मेदारी समझकर पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आज शोभा भाई जो है उनके बच्चे इतने बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि आज इनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े अधिकारी लेवल पर कार्यरत हैं और हम इनसे भी मतलब सेवा ले रहे हैं। पर शोभा भाई ने कभी भी ऐसा विचार नहीं किया कि मतलब मैं मेरे बच्चे इतने बड़े पद होते हुए भी इस प्रकार से मुझे हीन भावना का महसूस हो कभी भी। कुछ के सपने साकार हो जाते हैं तो कुछ उसे सच करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आंखों में एक गहराई सी है जो खुशियों से इतनी भरी है। ऐसा ही होता है जब किसी की बरसों की मेहनत, दिन रात जागने की तपस्या और हर पल संघर्ष एक बड़ी सफलता में बदलता है। सब्सक्राइब करें सिटी प्राइम न्यूज को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।